आज के इस वीडियो में मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है हाल ही में ZEE5 पे रिलीज हुई एक थ्रिलर मूवी लॉग आउट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हम इंसानों की दुनिया में एक ऐसी चीज आ गई है जिसके हम गुलाम बन चुके हैं और वो चीज है मोबाइल फोन्स। अगले सीन में हमें एक अपार्टमेंट दिखाया जाता है। एक सिक्योरिटी गार्ड अपने फोन में क्रिकेट मैच देख रहा था। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और अपार्टमेंट के अंदर जाने लगता है। सिक्योरिटी उसे अपना नाम रजिस्टर में लिखने को बोलता है कि वो आदमी रजिस्टर में किसी और का नाम लिख देता है और अंदर चला जाता है। उसके फोन में कोई मैसेज करता है और उसे 12th फ्लोर में जाने को बोलता है, लेकिन वहाँ जिसे वो मिलने के लिए जाता है वो वहाँ नहीं था। उस दूसरे आदमी के पास में बंदूक भी था, जिससे पता लगता है कि वो किसी को मारने के लिए आया है। फिर उसे मैसेज आता है 13th फ्लोर में जाने के लिए और वो आदमी अपार्टमेंट के छत में चला जाता है जहाँ उसे अपने दोस्त का मोबाइल मिलता है। उसे पता चल जाता है उसे कोई फॉलो कर रहा है। तभी उसे मैसेज आता है उसकी जान जाने वाली है। तभी अचानक पीछे से कोई आकर उसे बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। ये आदमी कौन है और इसे किसने मारा और इन सब के पीछे कौन है, यही इस मूवी की कहानी है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ हम प्रत्युष नाम के लड़के को देखते हैं जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और उसके 9.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं और उसके बहुत सारे वीडियो वायरल हो चुके हैं। इसी वजह से प्रत्युष पूरे इंडिया में बहुत फेमस है। प्रत्युष दिन रात अपने मोबाइल फोन में लगा रहता है और अपने फैंस के कमेंट्स पढ़ते रहता है। यहाँ हमें यह भी पता चलता है प्रत्युष पूरी तरह से वेजिटेरियन है और इसी के वजह से उसके इतने सारे फॉलोअर्स भी बने हैं। प्रत्युष एक्स गर्लफ्रेंड जिसका नाम स्मृति है उसकी वीडियो देखने लगता है और वो भी एक छोटी मोटी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, लेकिन अब दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। उसके बाद प्रत्युष को उसके दोस्त जेडी का फोन आता है। पता चलता है कि अंकिता एक कुत्ते के साथ वीडियो बनाई है जो कि बहुत वायरल हो रहा है और उसके भी 9.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। प्रत्युष के साथ कोडा कंपनी वाले की डील होने वाली थी और अगर प्रत्युष का 10 मिलियन फॉलोअर्स हो जाता है तभी ये डील होगी। उसका दोस्त जेडी उसे समझाता है कि अगर अंकिता तुमसे पहले 10 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट कर लेती है तो ये डील अंकिता के पास चला जाएगा। प्रत्युष ऐसा होने नहीं देना चाहता, इसलिए वो अपने दूसरे अकाउंट से अपने सोशल मीडिया में लॉग इन करता है और अंकिता के वीडियो में जाकर गंदा कमेंट लिख देता है। उसके बाद तुरंत प्रत्युष अपना असली वाला सोशल मीडिया अकाउंट खोलता है और अंकिता के वीडियो के नीचे अपने मैसेज का रिप्लाई देता है और लिखता है कि लड़कियों की इज्जत करने के लिए। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि प्रत्युष लोगों की नजर में अच्छा बना रहे और उसके 10 मिलियन फॉलोअर्स जल्दी हो जाएं। इसके बाद वो अपने दीदी से मिलने जाता है। पता चलता है कि प्रत्युष अपनी फैमिली से बात भी नहीं करता क्योंकि 2 साल पहले उसके और उसके फैमिली के साथ झगड़ा हो गया था और तब से वो अलग रह रहा है और आज तक उसने अपने मम्मी पापा को फोन भी नहीं किया। उसकी दीदी उसे समझाती है कि जाकर अपने पापा और अपनी मम्मी से मिल ले, लेकिन प्रत्युष अपने फोन पर ही बिजी रहता है। उसकी दीदी उसका फोन ले लेती है, लेकिन प्रत्युष थोड़ा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो अपने फोन के बिना 1 सेकंड नहीं रह सकता। उसकी दीदी समझाती है फोन के बाहर भी एक दुनिया है, लेकिन प्रत्युष गुस्से में कहता है कि उसके मम्मी पापा कभी भी उसकी इज्जत नहीं करते, इसलिए वो अपना घर छोड़ दिया और यहाँ चला आया। उसकी दीदी बताती है 2 दिन के बाद उसकी बेटी अनमोल के स्कूल में फंक्शन है और वो प्रत्युष को स्कूल फंक्शन में आने को बोलती है। तभी प्रत्युष को उसके दोस्त जेडी का फोन आता है जो बताता है कि अंकिता ने एक वीडियो पोस्ट किया है। प्रत्युष अंकिता का वीडियो देखता है और गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे डर था कि अगर इस वीडियो के बाद उसके 10 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएंगे तो कोडा का डील उसे मिल जाएगा और प्रत्युष को नहीं मिलेगा। इसीलिए प्रत्युष अपने दोस्त जेडी से कहता है आज रात दिल्ली में होने वाले इवेंट में भुवन बाम आने वाला है और उसके साथ आज वीडियो शूट करवाना ही होगा। प्रत्युष दिल्ली पहुंचता है इवेंट अटेंड करने और वहां उसकी मुलाकात भुवन से होती है और वो अपने फैंस से कहता है प्रत्युष के चैनल को सब्सक्राइब करने और वहां से चला जाता है। ये सुनकर प्रत्युष खुश होता है और दारू पीने लगता है। नशे की हालत में वो लाइव स्ट्रीम करता है और अपने फैंस को बताता है कि उसका नाम का एक बिल बोर्ड बिल्डिंग के ऊपर लगा है और ये सारे फैंस के वजह से हुआ है और उसकी एक ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द 10 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाए। वो अपने सारे फैंस से अपील करता है जल्द से जल्द 10 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट करने। इसके बाद वो घर चला जाता है और अगली सुबह जब वो सोकर उठता है तो उसका फोन नहीं मिल रहा था। वो पूरे घर में अपना फोन ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसका फोन नहीं मिलता। वो अपना कंप्यूटर चालू करता है, अपना फोन ढूंढने की कोशिश करता है, तभी उसे मैसेज आता है। प्रैट मैनियक नाम से कोई लड़की उसे मैसेज करती है और उसे कहती है कि उसका फोन के बारे में उसे कुछ बताना है। प्रत्युष तुरंत उसका आईडी लेकर मैसेंजर में जाकर फोन करता है। वो लड़की अपना नाम आभा बताती है और कहती है कि वो एक इवेंट कंपनी में काम करती
आती है और इवेंट करवाने के लिए वो प्रत्युष को फोन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी और ने उसका फोन उठाया। आभा बताती है कि आपका फोन किसी ड्राइवर के पास है और उसका नंबर मेरे पास है। प्रत्युष आभा से कहता है ड्राइवर को फोन करने के लिए और कल रात जहां उसने मुझे छोड़ा था वहां जाकर मेरा फोन देने के लिए। आभा कुछ देर के बाद फिर फोन करती है और बताती है ड्राइवर पैसे मांग रहा है। प्रत्युष पैसे देने के लिए मान जाता है, लेकिन आभा उसे बताती है 1500 एडवांस देने होंगे क्योंकि उसके गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। प्रत्युष गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे अपना फोन जल्दी चाहिए और उसे समझाता है कि ड्राइवर यहाँ आएगा तो उसे पैसे दे दूंगा, लेकिन आभा बोलती है कि ऑनलाइन ट्रांसफर कर देने। प्रत्युष आभा से कहता है ड्राइवर से कहने के लिए कि उसका बैंक अकाउंट का डिटेल मैसेज करने। आभा ड्राइवर का बैंक अकाउंट डिटेल प्रत्युष को मैसेज कर देती है। प्रत्युष तुरंत 1500 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता है, लेकिन उसके मोबाइल पर ओटीपी आता है। प्रत्युष फिर से टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसके पास फोन नहीं था। तो वो फिर से आभा को फोन करता है, बताता है कि ड्राइवर को फोन करने के लिए क्योंकि उसका मोबाइल में ओटीपी गया है। आभा ड्राइवर को फिर से फोन करती है, ओटीपी मांगती है, लेकिन आभा प्रत्युष को फोन करके पूछती है कि आपके मोबाइल में पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा हुआ है। प्रत्युष टेंशन में आ जाता है क्योंकि वो अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं बताना चाहता, लेकिन पासवर्ड नहीं बताएगा तो पैसे ट्रांसफर भी तो नहीं होंगे। आभा उसे सजेशन देती है ओटीपी नहीं बताने, और जब ड्राइवर 3-4 दिन के बाद यहाँ आएगा तब आप अपना मोबाइल उसे ले लीजिएगा। लेकिन प्रत्युष को अपना मोबाइल अभी चाहिए था, इसीलिए वो अपना मोबाइल का पासवर्ड बता देता है। आभा फोन कट कर देती है। प्रत्युष उसे बार बार फोन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब तो वो फोन ही नहीं उठा रही थी। तभी उसका दोस्त जेडी का फोन आता है, कहता है कि भुवन बाम के साथ जो वीडियो शूट हुआ था वो अभी तक अपलोड क्यों नहीं हुआ। प्रत्युष अपने दोस्त को बोलता है कि उसका फोन उसके पास नहीं है, ड्राइवर के पास छूट गया और वो जल्द से जल्द अपना मोबाइल लेकर वीडियो अपलोड कर देगा। इसके बाद प्रत्युष अपने मोबाइल का लोकेशन ढूंढने की कोशिश करता है। तभी आभा का फोन आता है और प्रत्युष उसके ऊपर चिल्लाने लगता है, लेकिन आभा थोड़ी उदास हो जाती है और बताती है कि आज उसका जन्मदिन है और उसने अभी तक उसे जन्मदिन की बधाई नहीं दी। प्रत्युष आभा को जन्मदिन की बधाई देता है और बताता है कि उसके साथ एक वीडियो बनाना चाहता है, लेकिन आभा समझ जाती है प्रत्युष झूठ बोल रहा है। आभा कॉलेज के समय से ही उसकी बहुत बड़ी फैन है और वो उसके हर वीडियोस को देखती है। तभी प्रत्युष ऑनलाइन के जरिए अपने मोबाइल में फोन करने की कोशिश करता है और उसे अपने मोबाइल का रिंगटोन सुनाई देने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि मोबाइल आभा के पास है। आभा तुरंत अपना फोन कट कर देती है। प्रत्युष अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश करता है, लेकिन सभी अकाउंट के पासवर्ड चेंज हो गए थे। ये देखकर वो चौंक गया था और उसे काफी गुस्सा आ रहा था। वो आभा को वापस कॉल करने के लिए मैसेज करता है। आभा फिर से फोन करती है और बताती है कि उसने प्रत्युष के सारे बैंक अकाउंट डिटेल के पासवर्ड निकाल लिए हैं और धमकी देती है कि अब आपके अकाउंट से सारा पैसा निकाल लिया जाएगा क्योंकि आपका फोन मेरे पास है। प्रत्युष पुलिस में कंप्लेंट करने की धमकी देता है, लेकिन आभा उसे कहती है कि उसे सारे वीडियोस अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लिए हैं और उसमें कुछ ऐसे भी वीडियोस हैं जिसे अगर प्रत्युष के फैंस देख लेंगे तो उसके फॉलोअर्स कम हो जाएंगे और वो ऐसा होने नहीं देना चाहता। आभा की एक ख्वाहिश है कि आज उसका जन्मदिन के दिन प्रत्युष उसके साथ पूरी रात बातें करे क्योंकि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है। प्रत्युष अंकिता का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करता है और उसमें एक मोबाइल प्रैंक का वीडियो उसने अपलोड किया था। प्रत्युष समझ जाता है कि आभा नहीं बल्कि यह अंकिता है जो उसके साथ प्रैंक करने की कोशिश कर रही है। प्रत्युष गुस्से में आ जाता है और उसे अंकिता समझकर उसे माफी मांगने के लिए कहता है क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि अंकिता उसके साथ प्रैंक करने की कोशिश कर रही है। प्रत्युष उसे धमकी देता है कि अगर उसने 10 मिनट के अंदर माफी मांगने का वीडियो अपलोड नहीं किया तो वो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद आभा प्रत्युष के सोशल मीडिया अकाउंट में उसकी एक फोटो पोस्ट करती है जिसमें प्रत्युष चिकन खा रहा था। अपनी फोटो देखकर प्रत्युष घबराने लगता है क्योंकि उसके सारे फॉलोअर्स जानते हैं कि वो वेजिटेरियन है। प्रत्युष अपना एक फेक सोशल मीडिया अकाउंट लॉगिन करने की कोशिश करता है और वहां वो लॉगिन हो जाता है और अपने असली वाले सोशल मीडिया अकाउंट में जाकर कमेंट करता है कि वो असली प्रत्युष है और किसी ने उसका मोबाइल चोरी कर लिया और सारे पोस्ट किसी और ने पोस्ट किए हैं। लेकिन इस कमेंट के बाद उसके सारे फॉलोअर्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उसके बाद प्रत्युष जेडी को फोन करता है, बताता है कि उसका फोन किसी लड़की ने चोरी कर लिया है और तुरंत साइबर क्राइम में जाकर कंप्लेंट करने को बोलता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद आभा प्रत्युष का वीडियो अपलोड करती है जिसमें प्रत्युष अपने फॉलोअर्स से कहता है 10 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट कराने के लिए। इसके बाद तुरंत प्रत्युष का एक पोस्ट जिसमें प्रत्युष चिकन खा रहा था उसमें बहुत सारे लाइक्स आने शुरू हो जाते हैं। प्रत्युष देखता है कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट में 9.9 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं और फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। प्रत्युष जेडी को वापस फोन करता है और बोलता है कुछ देर के लिए पुलिस को कंप्लेंट नहीं करते हैं क्योंकि आभा ने जो पोस्ट मेरे अकाउंट से किया है उसके चलते मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं।
अगर मेरा अकाउंट आज डीएक्टिवेट हो जाता है तो अंकिता के 10 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएंगे। प्रत्युष बोलता है कि हमें उस लड़की को ढूंढना होगा और उसे समझाना होगा कि इसके चलते उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसके बाद प्रत्युष फिर से आभा को फोन करता है। आभा थोड़ी नाराज थी, लेकिन प्रत्युष उसे समझाता है कि आज की रात मैं तुम्हारे साथ ही बात करूंगा। ये सुनकर आभा खुश होती है। प्रत्युष उसका असली नाम पूछने की कोशिश करता है क्योंकि आभा उसका असली नाम नहीं था। इतने देर से वो प्रत्युष को झूठ बोल रही थी। वो लड़की अपना नाम तो नहीं बताती, बल्कि नाम के 2 अक्षर बताती है, SK। प्रत्युष तुरंत SK नाम नोट कर लेता है और उसे पीने के लिए कुछ पूछता है, लेकिन SK मना करती है क्योंकि वो नहीं पीती। ये सुनकर प्रत्युष समझ जाता है कि वो 21 साल से कम की होगी। SK बताती है कि वो लैला मजनू की वीडियोस बहुत पसंद करती है। प्रत्युष अपने अकाउंट में जाता है और अपने वीडियो लैला मजनू के वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाता है क्योंकि SK ने उसके वीडियो में कमेंट किया है। प्रत्युष कमेंट में जाता है और ID में क्लिक करता है और उसे पता चलता है कि उसका भी एक सोशल मीडिया अकाउंट है जिसमें सिर्फ 2 वीडियोस अपलोड हैं। दूसरा जो वीडियो है उसने अपने कॉलेज का वीडियो अपलोड किया था और उस कॉलेज में उसके पिता भी पढ़ते थे। प्रत्युष उस वीडियो में देखता है और उसे पता चलता है कि वो सुधा यूनिवर्सिटी नाम के कॉलेज में पढ़ती है और उसके पिता का नाम भी वो पता कर लेता है। SK के पिता का नाम प्रोफेसर कश्यप है, लेकिन इतनी देर तक प्रत्युष SK को ऑफलाइन कर दिया था। SK उसका सिस्टम का एक्सेस करती है और उसके सिस्टम में जो भी चल रहा था वो सुनने लगती है। प्रत्युष फिर से टेंशन में आ जाता है और बताता है कि वो एक एड में क्लिक कर दिया था। SK बहुत गुस्से में आ जाती है और उसे लग रहा था कि प्रत्युष सिर्फ उसी से बात कर रहा है, लेकिन वो कुछ और ही काम कर रहा था। SK प्रत्युष को धमकी देती है, कहती है कि अपना फोटो मैसेज करने के लिए, नहीं तो वो उसके सोशल मीडिया का अकाउंट डीएक्टिवेट कर देगी। प्रत्युष उसकी बात नहीं मानता और SK उसका सिस्टम एक्सेस कर लेती है और वो देखते हैं कि प्रत्युष खाना ऑर्डर करने के लिए बुकिंग कर रहा था। SK ये देखकर अफसोस फील करती है और प्रत्युष से माफी मांगती है और उसके लिए खुद से खाना ऑर्डर करती है। थोड़ी देर में खाना उसके पास पहुंच जाता है। SK उसे खाना खाने के लिए 15 मिनट का समय देती है और उसके बाद वो फोन करेगी। प्रत्युष बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे उल्टा सीधा कहने लगता है और उसके बाद वो खाना खाने के लिए चला जाता है। प्रत्युष अपना पुराना लैंडलाइन का फोन निकालता है जो बहुत दिनों से खड़ा पड़ा हुआ था। वो उसे ठीक करने की कोशिश करता है और आखिरकार ठीक कर लेता है। प्रत्युष अपनी माँ और दीदी का फोन नंबर याद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे याद आ ही नहीं रहा था। तभी उसे याद आता है कि एक्स गर्लफ्रेंड स्मृति का फोन नंबर उसके पास रखा हुआ है। वो तुरंत लैंडलाइन से स्मृति को फोन करता है, उसे बताता है कि उसका फोन चोरी हो गया। स्मृति उसकी बातों का विश्वास नहीं करती क्योंकि प्रत्युष उसे खुद छोड़ के चला गया था और अब उसकी एक बात भी वो नहीं सुनना चाहती। प्रत्युष अपने वीडियो में बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ के चली गई थी, जिसके लिए वो बहुत रोया, लेकिन उसने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं बताया। प्रत्युष स्मृति को समझाता है कि हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऐसे ही करते हैं और इसके लिए वो माफी भी मांगता है, लेकिन एक बार मदद करने को बोलता है। स्मृति मदद करने के लिए मान जाती है। प्रत्युष उसे सुधा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जाने को बोलता है और वहां पर प्रोफेसर कश्यप का मोबाइल नंबर निकालने के लिए कहता है और बताता है कि वो गोरे और टकले दिखने में होंगे, लेकिन स्मृति बताती है कि प्रोफेसर कश्यप का पूरा नाम राजेश्वरी कश्यप है और वो 65 साल की बूढ़ी औरत है। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है। तभी SK का फोन आता है और SK प्रत्युष को बताती है कि उसे पता चल गया है कि उस गर्लफ्रेंड का नाम क्या है जिसने उसे बहुत रुलाया था। स्मृति का नाम सुनकर प्रत्युष और ज्यादा टेंशन में आ जाता है। स्मृति के बारे में SK ने पूरी जानकारी निकाल ली थी कि वो किससे शादी करने वाली है, कहाँ जाने वाली है, सब कुछ। और वो ये भी बताती है कि स्मृति उसके साथ शादी करने वाली है। वो ये भी बताती है कि स्मृति जिसके साथ शादी करने वाली है उसे नहीं पता कि स्मृति आपको जानती थी, इसीलिए स्मृति को सबक सिखाने के लिए मैं आपके प्रोफाइल से उसके साथ बात कर रही हूँ और उसे बता दूंगी कि स्मृति ने आपको धोखा दिया। स्मृति का होने वाला पति SK से प्रत्युष और स्मृति का फोटो मांगने की बात कर रहा था। प्रत्युष गुस्सा हो जाता है और ऐसा करने से मना करता है क्योंकि स्मृति ने ब्रेकअप नहीं किया था बल्कि प्रत्युष ने ब्रेकअप किया था। SK गुस्से में आ जाती है और प्रत्युष को धमकी देती है और उसे 2 ऑप्शन देती है कि वो उसका अकाउंट डीएक्टिवेट करवा देगी या उसके और स्मृति की सारी फोटो उसके पति को भेज देगी। प्रत्युष घबरा जाता है और रोने लगता है और ऐसा करने से मना करता है, लेकिन SK उसकी बात नहीं सुनती और उसके और स्मृति की फोटोज उसके होने वाले पति को भेज देती है। SK प्रत्युष से कहती है कि वो फिर से 10 मिनट के बाद फोन करेगी।
प्रत्युष बहुत ज्यादा रोने लगता है और उसके बाद फिर से सुधा यूनिवर्सिटी वेबसाइट में जाता है और प्रोफेसर कश्यप के बारे में डिटेल निकालता है, लेकिन वो देखता है कि जो आदमी एसके के पिता हैं उसमें प्रोफेसर किशोर लिखा हुआ था, यानी कि एसके के पिता का नाम किशोर है। प्रोफेसर किशोर का कॉन्टैक्ट नंबर निकालने के बाद प्रत्युष उन्हें फोन करता है और बताता है कि उसकी बेटी ने उसका फोन चोरी कर लिया और तुरंत उसका फोन उसे वापस चाहिए। लेकिन फोन पर प्रोफेसर किशोर नहीं था बल्कि मानस बात कर रहा था, जो कि साक्षी का बड़ा भाई है और साक्षी ही है एसके, यानी कि उस लड़की का नाम असली में साक्षी है। मानस बताता है कि उसके पिता प्रोफेसर किशोर फिलहाल अस्पताल में है और वो साक्षी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है। मानस बताता है कि साक्षी 20 घंटे से भी ज्यादा मोबाइल पर बिताती है और उसके पिता उसका फोन अपने पास रख लिए ताकि वो अपने फोन पर ज्यादा टाइम बिता ना पाए। उसके पिता को रेस्पिरेटरी बीमारी है और गुस्से में आकर साक्षी अपने पिता की दवाई छुपा ली थी। इसके चलते उसके पिता अभी गंभीर हालत में है और हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट करवाया गया और उनकी हालत के पीछे साक्षी जिम्मेदार है। ये सब सुनने के बाद प्रत्युष साक्षी के सोशल मीडिया अकाउंट में जाता है और वहां देखता है कि जितने भी पोस्ट उसने किए हैं सभी में प्रत्युष के फोटो लगे हुए हैं। उसमें एक पोस्ट प्रत्युष के बिलबोर्ड का फोटो है जो कि बिल्डिंग के दूसरी तरफ खींचा गया था। प्रत्युष तुरंत अपने दोस्त जेडी को फोन करता है, बताता है तुरंत जाकर पुलिस में कंप्लेंट करने, क्योंकि ये लड़की खतरनाक हो सकती है और वो खुद मिलने के लिए भी आ रहा है। तभी तुरंत साक्षी फोन करती है और प्रत्युष उसे बताता है कि उसकी सच्चाई उसे पता चल चुकी है। वो ये भी बताता है कि उसका असली नाम साक्षी है। प्रत्युष उसे समझाता है कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली की जरूरत है और तुम्हें जल्द से जल्द अपनी फैमिली के पास जाना होगा। लेकिन साक्षी कहती है कि आखिरी बार जब मैं अपने पिता से बात की थी तब मैं आपकी वीडियो देख रही थी और उस समय मेरा फोन मेरे पिता ने छीन लिया। प्रत्युष उसे समझाता है कि मोबाइल फोन एक एडिक्शन है, लेकिन हमारे माँ बाप को ये समझ नहीं आता कि ये हमारी दुनिया है और इसी के लिए मैंने भी अपने पिता से झगड़ा कर लिया था। साक्षी रोते हुए बताती है कि वो प्रत्युष से प्यार करती है और आज उसके जन्मदिन पर वो लैला मजनू की प्रेम कहानी की तरह दोनों मर जाएंगे और ऐसा करने से प्रत्युष के 10 मिलियन फॉलोअर्स भी हो जाएंगे और साक्षी को उसका प्यार भी मिल जाएगा। प्रत्युष कहता है कि वो किसी के लिए भी जान नहीं देगा और वो ये भी कहता है कि उसके पास प्रत्युष का फोन है और साक्षी जो भी करना चाहती है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर प्रत्युष फोन कट कर देता है। साक्षी बार बार उसे फोन करने की कोशिश करती है लेकिन प्रत्युष अपना कंप्यूटर ऑफ कर देता है और वहां से चला जाता है। लेकिन साक्षी उसे फैक्स करती है और उसमें लिखा रहता है कि अगर तुम मुझे नोटिस नहीं करना चाहते हो तो तुम्हारी बहन मारी जाएगी। प्रत्युष तुरंत अपनी बहन को फोन करता है और उससे उसकी बेटी अनमोल के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। उसकी बहन बताती है वो छत पे खेल रही है। प्रत्युष तुरंत उसे अपनी बेटी के पास जाने को बोलता है। उसकी बहन बोलती है कि उसकी बेटी अभी असिस्टेंट के साथ खेल रही है। तभी एक और फैक्स आता है जिसमें लिखा रहता है गूगल असिस्टेंट चालू करने के लिए। चालू करने के बाद उसमें प्रत्युष अपनी बहन और उसकी बेटी को देखता है। साक्षी उसे धमकी देती है कि उसका फोन उसके कंट्रोल में है और वो जो चाहे वो कर सकती है। थोड़ी देर के बाद वो उसे फिर से फोन करेगी। इसके तुरंत बाद जेडी का फोन आता है, बताता है कि उसे साक्षी किशोर का पता मिल चुका है कि वो कहाँ रहती है। जेडी कहता है कि वो जिस टावर में प्रत्युष का बिलबोर्ड लगा हुआ है उसी टावर में वो रहती है। जेडी टावर में जाने की बात करता है क्योंकि वो उस लड़की को पकड़ना चाहता था। प्रत्युष बंदूक ले जाने के लिए मना करता है लेकिन जेडी कहता है कि वो उसे सिर्फ डराएगा और बंदूक का सेफ्टी लॉक ऑन रहेगा। प्रत्युष गूगल मैप से पता कर लेता है साक्षी कौन से फ्लोर में रहती है और जेडी को फोन करके बताता है साक्षी 12 फ्लोर में रहती है। थोड़ी देर के बाद प्रत्युष जेडी को मैसेज करता है। जेडी बताता है कि उसे प्रत्युष का फोन मिल गया और साक्षी भी पकड़ी गई और पुलिस भी कभी भी यहाँ पर आ सकती है और प्रत्युष को भी यहाँ पर आने को बोलता है। प्रत्युष टावर की तरफ जाने लगता है। रास्ते में उसे एक एम्बुलेंस जाते हुए दिखाई देती है। वो घबरा जाता है। टावर में पहुंचने के बाद प्रत्युष जेडी को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन वहां पर साक्षी उसका इंतजार कर रही थी और उसके हाथ में जेडी का बंदूक भी था। प्रत्युष समझ जाता है कि जेडी के साथ कुछ गलत हुआ है, यानी कि जेडी मर चुका है और मूवी की शुरुआत में जो आदमी टावर के अंदर आया था वो जेडी था और उसे प्रत्युष ने यहाँ पर आने के लिए कहा था और उसकी मौत हो गई। साक्षी उसे धमकी देती है थोड़ी देर में आपकी 10 मिलियन फॉलोअर्स पूरे हो जाएंगे और उसके बाद हम दोनों मर जाएंगे जिससे कि हमारी लव स्टोरी पूरी हो जाएगी। प्रत्युष बोलता है कि 10 मिलियन फॉलोअर होने में अभी थोड़ा समय लगेगा। इसके लिए साक्षी उसे एक और वीडियो बनाने के लिए कहती है लेकिन प्रत्युष लाइव वीडियो नहीं बनाना चाहता। इसीलिए वो अपने फॉलोअर्स को समझाता है कि मैं वीडियो इसलिए बनाता था क्योंकि तुम सिर्फ मुझे देखो, तुम लोगों के मोबाइल पर सिर्फ मेरा नाम है, इसीलिए मैं ये सारे कंटेंट बनाया करता था, लेकिन आज मैं खुद कंटेंट बन के रह गया हूँ। प्रत्युष ये भी बताता है कि उसके पिता ने उससे उसका मोबाइल छीन लिया था और उसने अपने पिता पर ही हाथ उठाया था। प्रत्युष सभी फॉलोअर से रिक्वेस्ट करता है उसे अनफॉलो करने के लिए ताकि वो अपने मम्मी पापा से मिल पाए, नहीं तो अगर 10 मिलियन पूरे हो जाएंगे तो उसकी मौत हो जाएगी। कमेंट
में सभी फैंस उसका मजाक उड़ा रहे थे और उन लोगों को लग रहा था कि प्रत्युष मजाक कर रहा है, लेकिन प्रत्युष मजाक नहीं कर रहा था, वो असली में रो रहा था और अपनी जान की भीख मांग रहा था। तभी देखते हैं कि उसके सोशल मीडिया में 10 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाते हैं। साक्षी बंदूक निकालकर उसके ऊपर गोली चलाने वाली थी, लेकिन तभी प्रत्युष का फोन बजने लगता है। वो अपने मोबाइल को लेने के लिए जाता है और साक्षी उसके ऊपर निशाना लगाने की कोशिश करती है, लेकिन सेफ्टी लॉक ऑन रहने के कारण गोली नहीं चलती। साक्षी प्रत्युष के ऊपर हमला करती है, लेकिन प्रत्युष साक्षी को धक्का मारता है और उसका हथौड़ा उठाकर खुद के फोन को तोड़ देता है। प्रत्युष वहां से चला जाता है और वो सीधे अपनी बहन की बेटी अनमोल के स्कूल चला जाता है, जहाँ के उसका फंक्शन हो रहा था। प्रत्युष वहाँ अपनी बहन और अपने मम्मी पापा से मिलता है और वो लोग गले मिलकर रोने लगते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।